तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में भारत के बजट का वेट कर रहे होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर जो डिफेंस लवर्स हैं तो ये भारतीय डिफेंस बजट की यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि इस साल भारत का जो डिफेंस बजट है वो कितना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सब लोगों को ये बात ध्यान में होगी कि ये जो बजट आया है आज के दिन में तो ये एक इंटरिम बजट है। इसके बाद में लोकसभा के जैसे ही चुनाव होंगे तो उसके बाद में फाइनल और एक फुल बजट आएगा, जिसमें आप सब लोगों को जो बजट के एक्चुअल नंबर है इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या फिर जो कटौती है वो देखने को मिल सकती है। और ऐसा केवल भारत के अंदर होने वाले 2024 के जो चुनाव है उनके लिए होगा। लेकिन इसके बाद में आप सब लोगों को पता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है तो इसमें भारत को कई मेगा डील्स करनी है, जिसमें हमको जेट इंजन डील, सबमरीन डील, इसके अलावा हमको अपनी जो तीनों सेनाएं हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज करके जो नए वेपन्स हैं वे भी देने हैं, जिसके लिए हमारा जो बजट है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बजट एक्चुअल सामने निकल करके आया है अभी के लिए उसके बारे में मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहां पर बताया गया है कि भारत का इस साल का जो डिफेंस बजट है वो 6.2 लाख करोड़ के आसपास का रखा गया है। अगर आप पिछले डिफेंस बजट के मुकाबले इसको कंपेयर करते हैं तो पिछले साल का यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिफेंस बजट था वो 5.94 लाख करोड़ के आसपास का था। उसके कंपैरिजन में इस बार जो रफली बढ़ोतरी है वो 27,000 करोड़ के आसपास की गई है। अगर आप इस अमाउंट को बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। और इसके बाद में ये भी यहाँ पर होप है कि जैसे ही ये चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद में जो फुल डिफेंस बजट आएगा तो वहाँ पर और ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो भारत के रक्षा बजट के अंदर की जा सकती है। तो अगर आप इस मौजूदा डिफेंस बजट को देखते हैं तो इसमें अगर मेजर आउटले को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले तो 40,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो भारत अपने एयरक्राफ्ट और साथ में जो जेट इंजन्स है इनके ऊपर खर्च करने वाला है, जो कि डेफिनेटली अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। इसके बाद में जो सेकंड मेजर अमाउंट खर्च की जाएगी तो वो नेवल फ्लीट के ऊपर की जाएगी, जिसके लिए 23,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद में जो भारत के अंदर डिफेंस में R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट होती है तो उसमें भी लगभग 13,000 करोड़ से ज़्यादा के जो फंड्स हैं वे यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी DRDO, इसरो जैसी जो संस्थाएँ हैं या फिर जो कंपनियाँ हैं इनके बजट को देखते हैं तो इनके बजट में भी जो बढ़ोतरी है वो की गई है। हालांकि इलेक्शंस के बाद में इसमें कटौती या फिर अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक जो क्लियर और साथ में बिग पिक्चर है वो आप सब लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। इसके बाद में ये बजट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है तो सबसे पहले हमको इस साल MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स हैं वे भी परचेस करने हैं, वे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। राफेल की जो डील है और साथ में जेट इंजन की डील है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती जा रही है, जिसके लिए भी हमको डेफिनेटली फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ हम अपने देश के अंदर तेजस MK2, एमका और टेडीबीएफ जैसे जो फाइटर जेट्स डेवलप कर रहे हैं तो इनके लिए भी अच्छा खासा जो बजट है वो यहाँ पर चाहिए होता है। साथ ही साथ हमारी नेवी को भी नए न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए, साथ ही साथ जो कन्वेंशनल सबमरीन्स है उनकी भी भारत को आवश्यकता है। और अगर हम बात करते हैं अपनी वायुसेना की तो हमारी वायुसेना के द्वारा ही जल्द ही 97 के आसपास तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के जो फाइटर जेट्स हैं तो ये प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ऐसे में हम अपने डिफेंस बजट को जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं हम उतनी ज़्यादा तेज़ी से अपनी तीनों सेनाओं को यहाँ पर ताकतवर कर पाएंगे। और अगर भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक थोड़े समय के लिए, मीडियम समय के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी किसी देश से हथियारों को परचेज़ कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन है तो अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है या फिर एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कंट्री भी बनना है तो उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर नहीं रहता है। आप चाइना और रशिया जैसे
जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ले सकते हैं। चाइना ने भी अपने ही देश के अंदर जो वेपन्स है इनको बनाना शुरू कर दिया है। चाहे वे शुरुआत में कॉपी से आए हैं, लेकिन अब वे अपने भी जो नए वेपन्स हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को भी यहाँ पर डेफिनेटली अपने जो R&D वर्क है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स है इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम जेट इंजन जैसी जो क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको मास्टर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे ही हमारे डिफेंस बजट को लेकर के और ज़्यादा चीज़ें सामने निकल करके आती है कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा यहाँ पर बजट को स्पेंड किया जाएगा, तो उसके बारे में भी डेफिनेटली आप सब लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।